दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीलिंग फ़ैन के बारे में। तो सीलिंग फ़ैन सबसे पहले चेकिंग करेंगे कि क्या क्या इसमें दिक्कत है और किस तरीके से इसका सलूशन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका वाइंडिंग में दिक्कत है तो इसका मोटर का वाइंडिंग किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं क्लियर कर दूंगा कि इस तरीके से रिवाइंड कर रहे हैं, कितने टर्न डाल रहे हैं और कितने नंबर से कितना क्या चीज़ डल रहा है। तो सारा चीज़ आप लोगों को डिस्कस कर दिया जाएगा और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर किसी भी तरह का सवाल सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी करेंगे। यहाँ पे लाइट चला गया हुआ है तो हम लोग कंटिन्यूटी से ही इसको चेकिंग कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लीड पे लगा रहे हैं तो कोई भी वायर पे शो नहीं कर रहा है, यानी कंटिन्यूटी काम नहीं कर रहा है हमारा। तो चलिए फटाफट से अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे वाइंडिंग इसका काफ़ी सारा इसके अंदर ज्वाइंट है, तो इसको हम रिवाइंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है इसका कटिंग करने का, तो सबसे पहले इसको कटिंग कर लेंगे। लीड एक बार का निकाला हुआ है और इसमें काफ़ी सारा ज्वाइंट हो गया है, इसलिए हम इसको रिवाइंड करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखिए कितना ज्वाइंट इसके अंदर लगा हुआ है। एल्युमिनियम की वाइंडिंग है, ज़्यादा दिक्कत करेगा अगर इसी को फिर चलाएँगे तो चलिए हम कैंची से ही काट लेते हैं। आप चौरसी से भी काट सकते हैं या छेनी से काट सकते हैं, तो हम इससे कैंची से ही काट देते हैं। अगर आप लोग नया वाइंडिंग करते हैं या सीखते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है, पिच यहाँ पे देखना होता है कि कितने पे पिच पे पड़ा है कॉइल। तो देखिए 1 2 3 4 पिच पे पड़ा है। ये चीज़ का आपको ध्यान देना है या कापी कलम लिख के आपको नोट कर लेना है कि कितने पिच पे और कितने टर्न इसके अंदर हैं। पिच गिनने के बाद से आप लोगों को क्या करना है, इसकी जो रनिंग वाली संख्या होती है उसको गिनना होता है, यानी कि काउंटिंग करना होता है कि इसके अंदर कितने टर्न पड़े हुए हैं। तो हमने कई बार इसको बनाया तो इसका डाटा हमारे पास नोट है, आप लोगों को बता देंगे कि कितना टर्न इसके अंदर है। तो चलिए फटाफट से सारा जो इसका कॉइल है इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया है और इसका पेपर भी चेंज करेंगे, क्योंकि बाद में चल के अगर थोड़ा चलेगा तो गर्म होकर पेपर बाद में झड़ सकता है। तो इसलिए हम नया पेपर डाल देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए पेपर को भी फटाफट से इसको खाली कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पेपर निकाल लिया है। अब इसका पेपर डालेंगे तो उससे पहले रिवाइंड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि इसके अंदर बैरिंग सही है या ख़राब है। तो यहाँ पे बैरिंग थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ कर रहा है। हाई स्पीड की है, 900 RPM की फैन है ये, तो ये आवाज़ करेगा। तो रिवाइंडिंग करने से पहले बैरिंग निकालेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो चलिए इसका बैरिंग है, फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से पेपर लगा लेते हैं। नाप हमने बना लिया है यहाँ पे। अब इसको मोड़ते हैं और फटाफट से इसका कंप्लीट करते हैं इसे। पेपर लगाते समय एक चीज़ का ध्यान देना है, पेपर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिक्स होना चाहिए स्टेटर के बराबर। यहाँ पे देखिए बिल्कुल फिक्स है और जो कोर होता है बिल्कुल कोर के ऊपर लगाना चाहिए। थोड़ा कैमरा लगा, जो पेपर के यहाँ पे जो कोर बना हुआ है बिल्कुल ऊपर तक, ये नहीं कि पेपर यहाँ इतना नीचे तक होना चाहिए। जितना इसका स्लॉट है स्लॉट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हमारा बिल्कुल पेपर ओके लगा। तो चलिए फटाफट से इसको मोड़ते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा पेपर यहाँ पे डल चुका है, कंप्लीट हो गया है, स्टार्टिंग वाला भी रनिंग वाला भी। तो जो रनिंग वाला है स्लॉट थोड़ा छोटा है, स्टार्टिंग वाला बड़ा है। और मैं चाहूँ तो हमारे पास मशीन है, यहाँ पे मशीन से भी वाइंडिंग कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों के पास मशीन नहीं होगा, जिनको हाथ से करना हो, तो उनके लिए वीडियो बन चुका है। उसके बाद से सबसे पहले इसका नाप लेंगे। तो नाप लेंगे तो इसमें कितने टर्न हम यूज कर रहे हैं। हम यहाँ पे 35 नंबर से 600 टर्न स्टार्टिंग में यूज करेंगे और 350 टर्न हम 550 टर्न हम यूज करेंगे रनिंग में 35 नंबर से ही। तो चलिए हमारा यहाँ पे मैं 200 टर्न बनाऊँगा तो उसको 3 राउंड घुमाऊंगा स्टार्टिंग में, तो हमारा 600 टर्न हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक बार नाप ले लेते हैं। तो यहाँ पे नाप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्लॉट में स्टार्टिंग वाले में किसी में एक डालेंगे और इसके आगे वाले में डाल देंगे, यानी कि 2 पिच यहाँ पे जो रनिंग वाला है वो छूट जाएगा। उसके बाद से हमारा स्टार्टिंग में चला जाएगा। चलिए यहीं से ऐसे लच्छी वाले कॉइल होता है, इसको इधर से मोड़ सकते हैं चाहे इस साइड से मोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हमने यहाँ पे एक राउंड डाल दिया है। अब चलिए दूसरा राउंड यहीं से डाल रहे हैं, यहीं से मोड़ के इसको डाल देते हैं।
तो 2 राउंड हो गया, यानी कि 400 टर्न हो जाएगा। फिर 1 राउंड और मोड़ देंगे तो हमारा 600 टर्न हो जाएगा। तो हमने 3 राउंड घुमा दिया इसमें स्लॉट के अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कॉइल एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और ये जो स्लिप का नाप था वो 14.5 इंची था, तो 14.5 इंची फरमाइश का सेट करेंगे। थोड़ा सा कॉइल बड़ा है, हल्का छोटा कर लेंगे। तो इसी तरीके से आप नाप ले सकते हैं। और चलिए फटाफट से अब इसका कॉइल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 35 नंबर से 600 टर्न स्टार्टिंग के लिए और 550 टर्न रनिंग के लिए 35 नंबर से ही, ठीक है। 14.5 इंची का हमने स्लिप काटा था, इसके ऊपर हमने ये फरमा बनाया हुआ था। चलिए फटाफट से अब इसका कॉइल बनाते हैं। जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि जहाँ से इसको घुमाना स्टार्ट करेंगे वहाँ तक आएगा तो 10 राउंड लपेट देता है। यहाँ पे मीटर भी दिया है, आप लोग उसमें काउंटिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एल्युमिनियम का वायर है 35 नंबर का। अब 200 टर्न लपेटना है और 6 सेट बनाना है इसके। 960 RPM है ना, तो 6 सेट इसके अंदर आएगा। तो चलिए फटाफट से अब यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं और इसका कॉइल का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमने 20 राउंड लपेट दिया यहाँ पे, तो 200 टर्न हो गया। और इसमें 200 टर्न है, इसको 3 बारी जब मोटर के अंदर डालेंगे तो 600 टर्न बन जाएगा, वो भी आप लोगों को बताएंगे। फिर इसको 0 करते हैं। अब इसी तरीके से 200 टर्न हम 6 कॉइल बना लेंगे। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, इधर देखो, जो इसका क्रॉसिंग आता है ना, क्रॉसिंग एक साइड से होना चाहिए, ना कि एक बार इधर से और एक बार इधर से। सिर्फ एक साइड से ही क्रॉसिंग आना चाहिए हर कॉइल का, तब जाके परफेक्ट कॉइल बनेगा आपका। यानी कि 200 टर्न हमारे सारे कॉइल में आ गया। चलिए फटाफट से इसको बांधते हैं और उतारते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा कॉइल बन गया है। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग वाला स्लॉट होता है, जैसे कि थोड़ा नीचे साइड है, तो यहाँ से किसी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस साइड से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इसके पीछे साइड से डालना पड़ेगा। तो हम यहाँ से आगे वाले स्लॉट से लेंगे, इसका नीचे वाले से। तो सबसे पहले इसमें ये डाल देंगे। देखिए ये लीड है, जो सबसे पहले हमारा ये लीड आ सकता है। आप किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। अगर इसे ऐसे डालेंगे तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना होगा। तो सबसे पहले लीड जो इनर होता है अपने साइड ही होता है, तो ज़्यादा बढ़िया होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाले एक स्लॉट में किसी में डाल लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्लॉट में डाल दिया। अब फिर इसी तरीके से हम दूसरे वाले स्लॉट में डाल देंगे। अब इसको 3 राउंड घुमाना है। मैं चाहूँ तो इधर भी खींच के ऐसे डाल सकता हूँ, इस साइड से ऐसे, पर कनेक्शन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। जो लीड होता है ना, ये छोटा हो जाएगा। तो हम कनेक्शन के साइड से नहीं मोड़ेंगे, हम इसको दूसरे साइड से घुमाएंगे, इस साइड से। तो हमने एक राउंड इसके अंदर डाल दिया। सबसे पहले हमारा ये लीड आ गया है इस वाले साइड से। चलिए इसको 3 राउंड फटाफट मोड़ के डाल लेते हैं स्लॉट के अंदर। अंदर वाला कॉइल है, थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। बाहर वाला थोड़ा छोटा कर देंगे। और एक चीज़ का हमेशा और ध्यान देना है, जो लीड वाला हिस्सा होता है वहाँ से बिल्कुल नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लीड थोड़ा घूम के इधर से आएगी तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसमें पास से मोड़ने पे थोड़ा दिक्कत करता है, तो इसलिए हमने लीड थोड़ा पीछे साइड इसका निकाला हुआ है, ठीक है। अब चलिए दूसरा कॉइल उठाते हैं। ये हमारा पहला लीड हो गया। अब जो इसका आगे वाला है, इसके आगे जाएगा कनेक्शन, उसको आप लोगों को दिखाते हैं कैसे है। कॉइल आगे का सिरा है यहाँ पे, एक तो इनर हो गया, एक आउटर हो गया। अब ये आउटर है, आउटर के साइड जाएगा, यानी कि इसके आगे आएगा। यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अगर ऐसे डालेंगे तो ये पीछे साइड से आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। हमको इसके आगे वाले साइड से ले जाना। आगे वाला आगे के साइड जाएगा, जो पीछे वाला रहेगा वो पीछे के साइड आएगा। तो चलिए यहाँ पे फिर हम इसके आगे वाले स्लॉट में यहाँ पे डाल लेते हैं। कि दोस्तों जैसे कि हमारा इनर था, ये आउटर था, ठीक है।
ये वाला इसके आगे वाला हिस्सा, जैसे पहला लीड हो गया, ये दूसरा लीड निकला था हमारा, इसके दूसरे वाले लीड के चल गया, यानी कि 1 से 3 होता है, बीच में एक लीड बच जाता है। अब ये हमारा आ गया। अब इसका कॉइल जो उठाएंगे ये हमारा इस वाले सिरे में आना चाहिए, मतलब पहले नंबर पे आना चाहिए। वो दिखाता हूँ कैसे। अब हमको ऐसे मोड़ के नहीं डालना है, हमको इसी साइड डालना है, क्योंकि ये जो इसका पहला है अब इस वाले के पहले लीड से आ जाएगा, यानी कि 1 से 3 हो जाएगा। बीच में ए लीड आ रहा है ना यहाँ पे, ये वाला, तो 1 से 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे अब डालेंगे इस तरीके से, तो 3 हो जाएगा। चलिए इसको फटाफट से अब डालते हैं, कनेक्शन होता चला जाएगा। अब फिर इसका ये जो आउटर है, अब इसके आउटर के साइड आएगा, इनर के साइड नहीं आएगा, पहले लीड नहीं आएगा। ये चीज़ पहले आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये आगे साइड जाएगा, तो इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है। फिर ये पीछे से निकल जाएगा, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से पीछे से, ऐसे जाएगा। जैसे हमारा सीलिंग फैन का वाइंडिंग होता है मशीन से, ऐसे ही सेम फंडा इसका भी है। तो देखिए दोस्तों, हमने कॉइल को स्टार्टिंग वाला डाल दिया है, और यहाँ पे 2 हमारा सिर्फ लीड निकला है स्टार्टिंग वायर से, बाकी सारा कनेक्शन इसके अंदर हो गया है। तो चलिए इस पर फटाफट से टेप लगा देते हैं। आप इसके अंदर सेपरेटर भी लगा सकते हैं जो अपना पैकिंग आता है, पर सेपरेटर ज़्यादा बढ़िया तरीके से नहीं लग पाता इसमें, तो हम टेप लगाएंगे सारे कॉइल पे। यहाँ पे स्टार्टिंग वाले पे टेप लगा के उसके बाद से रनिंग वाला कॉइल डालेंगे, फिर उसका प्रोसेस आप लोग को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने टेपिंग वगैरह कर दिया है। अब चलिए इसका स्टार्ट रनिंग वाला कॉइल बनाते हैं। तो रनिंग वाला कॉइल में हमने थोड़ा सा फरमा छोटा कर लिया है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला थोड़ा बड़ा हो गया था, तो हमने 14 इंच कर लिया, पहले 14.5 इंच था, ठीक है। अब इसका बनाते हैं कॉइल, और इसमें हम टर्न डालने वाले हैं 540, तो यानी कि 180 राउंड घुमाएंगे, 180 टर्न बनाएंगे और उसको 3 राउंड उसमें घुमा देंगे, तो हमारा 540 टर्न हो जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको फटाफट से हम जैसे हमने स्टार्टिंग वाला डाला था सेम वैसे ही हमारा फिर रनिंग वाला भी डलेगा। सेम वही फंडा है, वही कनेक्शन है, सारा कुछ है, ठीक है। जैसे हमारा इनर आ गया पहले साइड, तो यहीं से लीड के पास से हम निकालेंगे जहाँ से हमने यहाँ पे डालना स्टार्ट किया था, ठीक है। यहीं से हम डालना स्टार्ट करेंगे। अब इसको कंटिन्यूटी करते हैं। वायर को जला लिए हैं, अब रनिंग स्टार्टिंग चेक करते हैं इसका। कंटिन्यूटी ओके है, रनिंग स्टार्टिंग दोनों चल रहा है। लाल वाला रनिंग है ये, और पीला वाला स्टार्टिंग। कर दिया है, और इसका फिटिंग का वीडियो हम अलग पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को स्किप कर देंगे। और हर बारी जब मोटर की वाइंडिंग होगी तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और स्टेप बाय स्टेप बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। आप लोगों के चक्कर में, सिर्फ वीडियो दिखाने के चक्कर में हमने इस मोटर को बनाया है, नहीं तो हम वहाँ पे मशीन पे भी वाइंडिंग कर सकते थे इसका, क्योंकि इस पर हमारे पास डाई है और स्पेशलिस्ट मशीन इसका वाइंडिंग करने का, तो हमारे मशीन से भी वाइंडिंग हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।